हाँ, तो स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से नीट 720 में। ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे जाएगी और आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है कि आप ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा तो 3 दिन में पूरा ट्रांसक्रिप्शन, अब आप इसको 5 मिनट में समझ जाएंगे। ये पॉडकास्ट है, इसमें कुछ लिखना नहीं होता है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्रांसक्रिप्शन बहुत टिपिकल है, तो इसको मैं आपको 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा पूरा कंप्लीट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, पहले हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे। आपका बच्चों डीएनए से अगर आपको आरएनए बनाना होता है तो पहले आप क्या करेंगे, डीएनए आपको चाहिए, डीएनए से फिर आपका आरएनए बनता है। आरएनए से कभी आरएनए बच्चों नहीं बनता है, आ रहा है समझ में? तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए आया ना? तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं। चलिए बना लेते हैं। अगर आप तो कह रहा है कि इसमें आपके डीएनए में अगर आप डीएनए को लेंगे ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए तो डीएनए में 3 रीजन आपके पास होना चाहिए। एक होगा प्रमोटर, एक होगा स्ट्रक्चरल जीन और एक होगा टर्मिनेटर, तब एमआरएनए बनेगा। प्रमोटर रीजन बच्चों यहाँ पे है, देख लो। प्रमोटर रीजन में क्या होता है, उसमें आपका सिग्मा फैक्टर होता है जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ के, आ रहा है ना, एमआरएनए साइंथेसिस स्टार्ट करवाता है। इसलिए इसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर का नाम होता है सिग्मा फैक्टर, जो कहाँ होता है आपका प्रमोटर रीजन पे होता है। टर्मिनेटर रीजन में इस टर्मिनेटर रीजन पे होता है आपका रो फैक्टर, जो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज को रोकता है। क्या करने के लिए कि भैया आप ट्रांसक्रिप्शन ना करो, अब एमआरएनए ना बनाओ। और जो बच्चों आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है, इसी को सिस्ट्रान बोलते हैं। सिस्ट्रान क्या होता है, डीएनए का वह पार्ट जो एमआरएनए बनाता है ना? तो एमआरएनए किस पार्ट में बनेगा, सिस्ट्रान पार्ट में बनता है, या स्ट्रक्चरल जीन उसको कह सकते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों जब आरएनए पॉलीमरेज आता है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, वो प्रमोटर रीजन पे लगेगा, सिग्मा फैक्टर उसको लेके जाएगा कि भैया तुम जुड़ जाओ और क्या करो। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा बच्चों तो क्या होगा, एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। तो जब एमआरएनए बच्चों बनता है तो आप कैसे पता करेंगे कि एमआरएनए किसके कॉम्प्लीमेंट्री में अपना एंटी बेस पेयरिंग करेगा? तो हम याद करेंगे बच्चों, अगर आपको पता हो तो ये देखिए प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन। तो टर्मिनेटर रीजन मतलब ये हुआ, अगर आपको पता करना है एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा इन दोनों स्ट्रैंड में, तो आप एमआरएनए का 3 एंड हमेशा टर्मिनेटर की तरफ रखेंगे। हमेशा 3 एंड किसकी तरफ रखेंगे, टर्मिनेटर की तरफ। तो इसका जो 3 एंड आपने रख दिया, अब इसके जो एंटी पैरेलल होगा वही टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। समझ में आया ना? तो हमें क्या करना है, एमआरएनए को बुलाना है, उसका 3 एंड इस डीएनए के किसी भी पोलैरिटी में रख देना है। तो इसका जो ये एंड है जिसके एंटी पैरेलल में आएगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, और वही क्या होगा, इसको कोड करेगा, है ना? टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम याद कर लीजिएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड को बच्चों हम लोग नॉन कोडिंग नॉनसेंस कहते हैं, और नॉन टेम्पलेट को हम लोग कोडिंग और सेंस कहते हैं। ये कहानी समझ में आ गई होगा आप लोग। चलिए हमने क्या किया बच्चों, अब देखिए ये ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन 3 प्रोसेस में होता है। पहला आपका इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। इलॉन्गेशन में क्या होता है, जब आपका एमआरएनए बन जाता है तो इसमें क्या होता है, इलॉन्गेशन में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जब हम जोड़ेंगे बच्चों, उससे क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनेगा, उससे क्या बन जाएगा, आपका एमआरएनए बन जाता है। अब हम टर्मिनेशन की बात करेंगे। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब आपका एमआरएनए पूरा बन जाता है और उसके आगे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज चलता रहता है, तो जब वो बच्चों टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है तो उसको रो फैक्टर कहता है अब तुमको काम नहीं करना है, अब तुम अपना जाओ, घर जाओ, अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने वाला रो फैक्टर आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने वाला सिग्मा फैक्टर। अब देखो बच्चों, जब यहाँ पे एमआरएनए बन जाता है तो एमआरएनए पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है, तो आरएनए की हम एमआरएनए की हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो अगर आप एमआरएनए प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो ये पूरा क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और एमआरएनए यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। अगर आप प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात करेंगे तो उसका पूरा पार्ट एक्सॉन से बना होता है। एक्सॉन का मतलब होता है बच्चों जो कोड करे प्रोटीन को बनाने में, जो कोड करे प्रोटीन को बनाने में। और हमने कहा अगर हम मोनोसिस्ट्रॉनिक की बात करें तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो एमआरएनए होता है वो यूकैरियोटिक में मिलता है, उसमें इंट्रॉन भी मिलेगा और एक्सॉन भी मिलेगा। इंट्रॉन 98% होगा और एक्सॉन
2% होगा। तो कोड कौन करेगा प्रोटीन को? 2% वाला। अब भैया अब इस जिसके एक ऐसा mRNA जिसमें एक्सॉन ही जिसमें एक्सॉन हो तो वो 100% एक्सॉनिक हो गया। इसका मतलब उसमें कभी भी हमें स्प्लाइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यूकैरियोटिक में क्या होता है? mRNA में क्या होगा? इंट्रॉन भी होगा, एक्सॉन भी होगा, इंट्रॉन भी होगा, एक्सॉन भी होगा। तो भैया इंट्रॉन तो किसी काम का नहीं है, तो हमें इंट्रॉन को बच्चों हटाना पड़ेगा। इसी को हम लोग स्प्लिट जीन बोलते हैं, mRNA कहते हैं। अच्छा, स्प्लिट जीन और mRNA का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा mRNA जिसमें आपको इंट्रॉन भी मिले और एक्सॉन भी मिले। हम इसका क्या करा देंगे बच्चों? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम बच्चों इंट्रॉन को रिमूव कर दे, आ रहा ना, मतलब कि एक ऐसा mRNA जिसमें हम इंट्रॉन को रिमूव कर दे रहे हैं और सारे एक्सॉन को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग बच्चों करने के बाद आप RNA लाइगेज के जरिए क्या करेंगे? सारे बचे हुए एक्सॉन को जोड़ देंगे। समझ में आना? जोड़ने के बाद आपको जो RNA मिलेगा वो मैच्योर RNA मिलेगा। आ रहा समझ में? तो मैच्योर mRNA को, इसका मतलब इमैच्योर mRNA को हमने मैच्योर में कैसे करा? स्प्लाइसिंग की मदद से करा। समझ में आना? तो इस तरह से बच्चों आपका क्या होता है? mRNA बन जाता है और फिर बच्चों न्यूक्लियस, ये सब जो आपका मैंने बताया था, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो जब ये आपका mRNA बन जाएगा बच्चों पूरा परफेक्ट मैच्योर, तो ये कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो प्रोटीन बच्चों हमेशा साइटोप्लाज्म में बनेगा, कभी भी वो न्यूक्लियस में नहीं बनेगा। समझ में आया पूरा? ओके, थैंक यू।